हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपके इंग्लिश पेपर के फॉर्मेट के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में किस तरीके का पेपर आता है और आपको कैसे वो पेपर सॉल्व करना होता है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जो भी अभी ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं या यूट्यूब के थ्रू या जो भी आपके पास व्हाट्सएप मटेरियल आ रहा है, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा और आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप क्लास 8th से 9th में आ रहे हैं और बहुत सारी नई चीज़ें आपके पास आएंगी और पेपर का पैटर्न भी बदला हुआ आएगा। तो मैं 9th के इंग्लिश पेपर के पैटर्न के बारे में आपको बता रहा हूँ। यह क्वेश्चन पेपर आपका 80 मार्क्स का होता है। मैंने लिखा हुआ है मीन्स मैक्सिमम मार्क्स 80, और जो 20 मार्क्स होते हैं वो आपके जो यूनिट टेस्ट होते हैं उनके होते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों को ऐड कर दे तो 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है। बहरहाल अभी मैं यहाँ पर इस 80 मार्क्स की बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से ये पेपर डिवाइड होता है। आपका पूरा पेपर 4 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन ए, बी, सी और डी। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन कहलाता है और इसमें 12 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। कैसे होते हैं अभी हम आगे क्वेश्चन पेपर में जाएंगे तब आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं। सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन कहलाता है। इसमें जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 16 होते हैं। सेक्शन सी ग्रामर से रिलेटेड होता है, 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट सेक्शन डी होता है, ये टेक्स्ट बुक जो दोनों आपकी बिहाइव और मोमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड आपके इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो 40 मार्क्स का होता है। कहने का मतलब है दोनों बुक्सों से 40 और जो शेष वाला पार्ट है वो 40, इस तरीके से 80 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं। अब कैसे आते हैं इसको हम पेपर में समझते हैं। आगे देखिए, आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे ताकि आपको हेल्प मिलेगी कि आप कैसे पेपर सॉल्व करेंगे और आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो ये आपका एक क्वेश्चन पेपर सैंपल है। इसमें सेक्शन ए जैसे मैंने दिखाया है, रीडिंग सेक्शन है। इसमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लिखा हुआ है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन, यानी एक अनसीन पैसेज आता है। अनसीन का मतलब होता है जो आपने कभी पढ़ा ना हो, जिसे हिंदी में अपठित कहते हैं। तो इस तरीके से दो क्वेश्चन आते हैं। एक पैसेज ये देख रहे हैं आप, इससे रिलेटेड इसके नीचे क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4। ये टोटल 6 मार्क्स के होते हैं, 2 1 2 1। तो ये 6 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होते हैं पहले पैसेज से। और सेम क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं आप यहाँ पर, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो इससे भी आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से 12 मार्क्स के क्वेश्चन रीडिंग सेक्शन से आते हैं। ये वाला पैसेज आपको केवल प्रैक्टिस पर आधारित होता है। आपको कोई भी पैसेज दिया जा सकता है, उसको आपको अच्छी तरह पढ़ना होता है और उसके क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। ये केवल एक्सरसाइज बेस्ड होता है। आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन बी में। सेक्शन बी जैसे मैंने कहा था कि राइटिंग सेक्शन होता है। देखिए, राइटिंग सेक्शन, ये सेक्शन 16 मार्क्स का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 इसमें होते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन दिए हैं, आपको अटैम्प्ट एक ही क्वेश्चन करना है। इसमें आपके लेटर राइटिंग और अप्लीकेशन आते हैं। आप बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट जो है उसमें लेटर दिया है। पहला लेटर आपका इनफॉर्मल लेटर है और दूसरा लेटर फॉर्मल है। आपने लेटर राइटिंग वाला वीडियो देखा होगा उसमें। उसके बाद फिर एक और ऑप्शन है, इसमें आप अप्लीकेशन दी है आपकी, राइट एन अप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट फुल फी कंसेशन। तो ये आपका अप्लीकेशन है। आपको इन तीनों में से केवल एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। कभी कभी ये होता है कि दो ही क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको एक अटैम्प्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें आपको एक कंपोजिशन लिखना होता है। कंपोजिशन का मतलब एक शॉर्ट पैराग्राफ किसी टॉपिक पर 60, इसमें लिखा है जैसे 60 वर्ड्स में लिखना है। 3 टॉपिक दिए हैं, उसमें से कोई एक टॉपिक आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया है माई फेवरेट गेम, द कंपनी आई इंजॉय मोस्ट और एयर पॉल्यूशन। इन तीनों में से केवल एक ही आपको करना है। 60 वर्ड्स में 4 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 और एक कंपोजिशन होता है जो 6 मार्क्स का होता है, यानी लॉन्ग कंपोजिशन होता है। वहाँ 60 वर्ड्स थे, यहाँ 80 वर्ड्स हैं। ये भी 3 इसमें आपके टॉपिक हैं और ये 6 मार्क्स होता है। कभी कभी क्या होता है, नंबर जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है हिंट बेस्ड होता है, कुछ हिंट दिए रहते हैं। उन हिंट्स को आप कंपोजिशन में आपको यूज़ करना होता है। इस तरीके से ये 6 मार्क्स का होता है। ये होता है राइटिंग सेक्शन जो 16 मार्क्स का होता है। बढ़ते हैं हम आगे
सेक्शन सी में। देखिए सेक्शन सी है ग्रामर सेक्शन। तो इस सेक्शन में क्या होता है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज़ करनी है। आपको पहले पता था कि वर्ब की करेक्ट फॉर्म कैसे यूज़ करते हैं, तो ये आता है। क्वेश्चन नंबर 7 मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब से रिलेटेड आता है। ये आप सब इससे पहले पढ़ चुके हैं, 2 मार्क्स का आता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका फिर यहाँ पर फॉर्म ऑफ द वर्ब है दी है, और कभी कभी ये क्वेश्चन बदल भी जाते हैं। ज़रूरी इसमें जैसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं तो ज़रूरी नहीं है इसमें 2 क्वेश्चन आपके फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आएंगे, या उससे हट के भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है ग्रामर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3 एक कनेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जनरली ये कनेक्टर वाला क्वेश्चन आपका 10th में होता है, लेकिन कभी कभी यहाँ भी पूछ लेते हैं इसको। तो ये आपको करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10 प्रपोजिशन से रिलेटेड। आपको पता है प्रपोजिशन कैसे यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के में आपके पैसिव वॉइस का यूज़ करना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये टोटल इसको करेंगे तो ये 12 मार्क्स का होता है, ग्रामर सेक्शन सी होता है। अब हम जाते हैं अगले सेक्शन में। लास्ट सेक्शन होता है जो है सेक्शन डी, यानी टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक आपकी 2 हैं, फर्स्ट बिहाइव है और सेकंड एक और सप्लीमेंट्री बुक है जिसको हम मोमेंट्स नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 एक टेक्स्ट पैसेज आता है किसी भी बुक से, जैसे आप आजकल सॉल्व कर रहे हैं किसी भी पैसेज के क्वेश्चन आंसर जो आपके पढ़े हुए हैं बुक से रिलेटेड, तो उसके आपके नीचे क्वेश्चन दिए हैं, आपको सॉल्व करने होते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 पैसेज आते हैं, तो दोनों में से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में जाते हैं। ये आपकी जो फर्स्ट बुक होती है यानी बी हाइव है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 में लिखा है कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम दैट मार्जी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। जो फर्स्ट लेसन आपका था द फन दे हैड से क्वेश्चन पूछा है, तो लॉन्ग आंसर है वहाँ से आता है। या फिर इसमें एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी दे रखा है आपका, इन दोनों में से एक ही सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका जो सेकेंड बुक है वहाँ से रिलेटेड है। इसमें आपको केवल 2 क्वेश्चन करने होते हैं। आपके 4 क्वेश्चन दिए हैं, उन चारों में से केवल 2 आपको सॉल्व करने होते हैं। फिर उसके बाद पोइट्री में जाते हैं। तो पोइम से आपके 2 स्टेंजा आते हैं, दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना होता है, क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में फिर हम पोइट्री में ही जाते हैं। वहाँ के जो पोइट्री बेस्ड क्वेश्चन होते हैं एंड में, आपके पोइम के एंड में, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 या 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से आपको केवल 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है। हम अब आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ये सप्लीमेंट्री रीडर यानी जो आपके सेकंड बुक है उससे आते हैं, मूवमेंट से। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। आपके 2 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन आपको एक ही अटैम्प्ट करना है दोनों में से, तो ये 6 मार्क्स का होता है। फिर 19 क्वेश्चन नंबर में जाते हैं। यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं। 3 क्वेश्चन दिए हैं, आपको 2 अटैम्प्ट करने होते हैं 4 मार्क्स के, यानी 2 + 2 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। लास्ट में आपका होता है क्वेश्चन नंबर 20, जो आपका लॉन्ग बड़े शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, 20 to 30 वर्ड्स में लिखने होते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके सप्लीमेंट्री रीडर यानी जो मूवमेंट्स हैं वहाँ से आते हैं। 1.5 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं, तो 3 नंबर का ये होता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यह चारों सेक्शन में आपका पेपर बटा हुआ है, और टोटल यदि आप इनके मार्क्स ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 80। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यह वीडियो मैंने इसलिए तैयार किया है ताकि आप जो भी पढ़ रहे हैं अभी, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने और क्या क्या चीज़ें आनी हैं। और कुछ चीज़ें हो सकता है इसमें छूट गई हों जो अभी ऑनलाइन आपका नहीं आप पढ़ रहे हैं, तो आप एडिशनली बुक से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करें। तो आप इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें और सेव रखें, ये लास्ट तक आपके काम आएगा। थैंक यू।